ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अगर कोई नेता ये कहे कि भारत की पूर्वी सीमा पर अब एक और पाकिस्तान खड़ा हो गया है, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर सवाल बन जाता है। ये बयान दिया है बांग्लादेश की बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और आवामी लीग के वरिष्ठ नेता साजिद वाजिद जॉय ने। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिका से वर्चुअली जुड़े जॉय ने दावा किया है कि बांग्लादेश अब तेजी से एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां आतंकवादी संगठनों को खुली जगह मिल रही है। विदेशी खुफिया एजेंसी सक्रिय हैं और अगर दुनिया ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो आने वाले सालों में ये पूरा इलाका एक बड़े सुरक्षा संकट का केंद्र बन सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि जॉय ने क्या कहा, सवाल ये भी है कि क्या ये केवल विपक्ष में बैठी आवामी लीग की राजनीतिक चेतावनी है या फिर वास्तव में बांग्लादेश की बदलती राजनीति भारत के लिए नई चुनौती बन रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक जागरण। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। देखिए, अभी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार है। आवामी लीग सत्ता से बाहर है और शेख हसीना देश छोड़ चुकी है। ऐसे माहौल में जॉय ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब बांग्लादेश में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय है। उनका दावा है कि आवामी लीग सरकार के दौरान जिन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, उनमें से कई अब रिहा हो चुके हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित संगठन हिज्ब उत तहरीर खुलेआम मार्च कर रहा है और अलकायदा से जुड़े लोग सार्वजनिक सभाओं में भाषण दे रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन जॉय यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उसकी पूर्वी सीमा पर ऐसा पड़ोसी खड़ा हो रहा है जहां कट्टरपंथ और आतंकवाद के लिए जमीन तैयार हो रही है। उनका कहना है कि अगर इस स्थिति को नहीं रोका गया तो भविष्य में वैश्विक आतंकवाद की अगली पीढ़ी बांग्लादेश से निकल सकती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये वास्तव में सुरक्षा का मुद्दा है या फिर सत्ता गंवा चुकी आवामी लीग अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है? देखिए, राजनीति में ये असामान्य नहीं है कि सत्ता बदलने के बाद विपक्ष नई सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब बात आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की हो तो हर दावे की जांच होना जरूरी हो जाती है। जॉय ने सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं उठाया, उन्होंने 2024 के उन प्रदर्शनों में भी हुई मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं जिनकी वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। उनका कहना है कि संयुक्त राष्ट्र और सरकारी आंकड़ों में सैकड़ों मौतों का अंतर है और आवामी लीग बार बार उन नामों की जानकारी मांग रही है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने इंडेमेनिटी बिल की भी आलोचना की है। उनका आरोप है कि इस कानून के कारण प्रदर्शन के दौरान हुई कई हत्याओं के मामलों में जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आवामी लीग के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रखा गया और कुछ लोगों की हिरासत में ही मौत हो गई। ये सभी आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन ये भी उतना महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो। किसी भी लोकतंत्र में आरोप अपने आप में अंतिम सत्य नहीं होते और सरकारी पक्ष को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार होता है। भारत के नज़रिए से देखें तो बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, दोनों देशों के बीच 4000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। व्यापार, सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता, इन सभी मामलों में बांग्लादेश की स्थिति सीधे भारत को प्रभावित करती है और यही वजह है कि ढाका की राजनीति अब सिर्फ बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह जाती, बल्कि उसका असर पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर पर दिखाई देता है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखता है और सबसे अहम, क्या आने वाले समय में
बांग्लादेश स्थिर लोकतंत्र की ओर बढ़ेगा या राजनीतिक टकराव और सुरक्षा संबंधी आशंकाएं और गहरी होंगी। क्योंकि जब किसी पड़ोसी देश में अस्थिरता बढ़ती है तो उसकी गूंज सीमाओं के भीतर नहीं रुकती। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपका क्या कुछ कहना है हमारी इस रिपोर्ट पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद।